अगर आप कहें कि गैर मुस्लिम नहीं दे सकता, तो मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, हमने इसके लिए इस्लामी अकीदे का सम्मान किया है, यानी इस्लाम की धार्मिक भावना का सम्मान किया है, क्योंकि इस्लाम यह कहता है कि गैर मुसलमान की दुआ ही कबूल नहीं करते अल्लाह मियां। तो जब दुआ कबूल नहीं होती तो दान कैसे कबूल हो सकती? किसी गैर मुस्लिम को मक्का मुनव्वर और मदीना मुनव्वर में जाने की इजाजत नहीं है। हमारे किरण रिजिजू जी गए तो एक डेफिनेट लेवल तक जा सकते हैं। तो जनाब, जब गैर मुस्लिम को इबादत की इजाजत नहीं है तो जायदाद की इजाजत कैसे हो सकती है? अन्यथा कोई मुल्ला मौलवी बता दे, और अगर आप कहेंगे तो मैं फतवा कोट कर दूंगा मौलवियों के फतवे कि गिफ्ट नहीं दे सकता कोई दूसरा गैर मुस्लिम, वरना कोई मुल्ला मौलवी बता दे कि जब दुआ कब। और एक और बात सुनिए, अभी पूरी बात सुनिए, बिल्कुल टेक्निकल बात कर रहा हूं। जो हलाल सर्टिफिकेट होता है वो कैसे होता है? अरे पूरी बात सुनो भाई, फिर जाहिल और हिंदी समझ में आ जाएगा। अरे भैया जाहिलियत सुनो, तौसीफ खान में जाहिलियत की बात नहीं कर रहा हूं। हलाल सर्टिफिकेट में लिखा रहता है हलाल का प्रोसेस ही नहीं, हलाल करने वाला भी मुसलमान होना चाहिए। अपना धर्म पढ़ लीजिए, बहुत काफी होगा। आप दूसरे के धर्म का ज्ञान मत दीजिए, दान करने आप दूसरे के धर्म का ज्ञान मत दीजिए। जाहिल गवार कौन बोलता है कि नॉन मुस्लिम का दुआ कबूल नहीं होता? माफ कीजिएगा, इस तरह की भाषा ना इस्तेमाल की जाए तौसीफ भाई। आप अपने अदब का प्रदर्शन करें, इस तरह की भाषा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। आपका पॉइंट है, आप जरूर बोलिए, आपका चांस आएगा। लेकिन सुधांशु जी बोल रहे हैं, बात करते हैं कुछ भी मन धड़क कहानी बना करके वोट बटोरने के लिए। कौन बनाया आपको राज्यसभा का मेंबर? आपको रिजिग्नेशन देना चाहिए। कौन सा किताब बोलता है कि नॉन मुस्लिम की दुआ कबूल नहीं होती? खुदा जो है खुदा ने हिंदू को भी बनाया, बताओ नॉन मुस्लिम की दुआ किसी मौलवी से करवा दो कि नॉन मुस्लिम की दुआ कबूल होती है। खुदा रब्बुल आलमीन है, मुस्लिम को जाने को दिया जाता है मक्का मदीना में। है। आए भाई साहब आप बोल रहे हैं, आप खामोश रहिए, मुझे बोलने दीजिए। आप खामोश रहिए, मुझे बोलने दीजिए। आप खामोश रहिए, मुझे बोलने दीजिए। अरे अब सुनिए मेरी बात, खामोश आप रहिए, मैं आपको कोट करता हूं। सुनिए तौसीफ खान जी, अब आपने नाम शराब बात कही, मैं किसी को आप अपना ज्ञान मेरी बात सुन लो, उसके बाद मुझे जवाब दीजिएगा। आप गंदगी मत फैलाइए। अरे सुनो, बहुत खामोश रहिए। मैं कोट कर रहा हूं, किसने कहा? खुदा जो है, मैं कोट कर रहा हूं इन एनी केस। नहीं सुधांशु जी, आज मैं आपकी कोई इज्जत नहीं करता हूं। विच इज एसोसिएटेड विद फॉल्स बिलीफ एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ काफिर। मुफ्ती कुफायतुल्लाह का फतवा है, वॉल्यूम 9 पेज 328। गलत बात तौसीफ खान, मैंने फतवा कोट किया है, मुफ्ती कुफायतुल्लाह का फतवा है, आपको वॉल्यूम 9 के बारे में आकर के यहाँ पे बड़ी-बड़ी बातें बोल रहे हैं। काफिरों से आपको एक चाय वाला बना दिया राज्यसभा में, मुंह है, कुछ भी बोलेंगे। नहीं तो दिखा दो कोई गैर मुस्लिम कहां से आप सीख करके आए हैं? आप खामोश रहिए, मैं बोलूंगा। आप खामोश। फैक्चुअल पॉइंट पे आ जाइए, फैक्चुअल पॉइंट पे आ जाइए। और तौसीफ खान भाई, फैक्चुअल पॉइंट पे मुझे बताइए। वो सुधांशु जी ने कोट किया है जो फतवा वो बोल रहे हैं, फतवा कोट करके बोल रहे हैं। अगर आप उससे अलग व्यू रखते हैं तो ये आपका मसला हो सकता है। वो कोट कर रहे हैं और एक एग्जांपल मैं बोलूंगा। हाँ, लेकिन भाषा दायरे में रहनी चाहिए। चैलेंज करके पूछता हूं, उनको बोलिए खामोश। शराब बोलने के लिए मजबूरी है, जब वैसे तो नहीं होता है बड़ी विद्वान अभद्र भाषा बोलना मजबूरी हो जाती है। आप बोलिए, अब फैक्ट पे बात करिएगा। आज देखिए सुधांशु जी वैसे तो विद्वान की तरह बात करते हैं, लेकिन आज उन्होंने जो बात कहा बिल्कुल गलत कहा और नफरत से भरा हुआ बात कहा। कुरान में खुदा कहता है कि वो रब्बुल आलमीन है, यानी कि वो मुसलमान का भी रब है, हिंदू का भी रब है, क्रिश्चियन का भी रब है। और यही वजह है कि हम हिंदू क्रिश्चियन और दूसरे मजहब वालों से नफरत नहीं करते, क्योंकि खुदा ने मुसलमान को भी बनाया, खुदा ने हिंदू को भी बनाया है। और ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि खुदा सिर्फ मुसलमानों का दुआ सुनेगा और हिंदुओं का दुआ नहीं सुनेगा। हर इंसान का खुदा दुआ सुनेगा। तो जजिया और जिम्मी क्या है? इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। तो भाई जजिया और जिम्मी क्या है बताओ भाई? इंसानियत बनो, इंसान बनो तो तुम मुसलमान बनोगे। आप ये झूठी नफरती नहीं। ये नफरती तौसीफ भाई इस्लाम कौन अच्छी तरह समझता है कौन नहीं समझता, इस पर मैं तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। पर मैं ये जरूर कहूंगी कि जिस तरह की भाषा आपने प्रयोग की वो कम से कम आपको शोभा नहीं देती। आपने कहा किसने आपको बना दिया सांसद? एक चाय वाले ने बना दिया।
आपने इस तरह की बातें अगर करनी है तो वो देश देख रहा है, देश सुन रहा है। मैं बिल्कुल, ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो सेवियर्स है ना, जो संविधान बचाने निकले थे, आज इस तरह संविधान का हनन करेंगे, ये मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती जो आज आपने किया है। लेकिन इस्लाम में जो सुधांशु भाई कह रहे हैं, एक नजरिया आपने दिया। फैज खान साहब अब आप बता दीजिए, क्या सुधांशु जी ने जो कहा उस पर, साहब अब आप बता दीजिए, क्या सुधांशु जी ने जो कहा उस पर हमें तौसीफ खान भाई का सर्टिफिकेट चाहिए? क्या वो सर्टिफिकेट देंगे जिस तरह से जैद अली का सर्टिफिकेट कुछ मुसलमानों ने ले लिया संभल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आदरणीय नाविका जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा में जो वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हुआ है, इसको लेकर समस्त मुस्लिम समाज में बहुत खुशी का माहौल है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और करोड़ों करोड़ मुसलमान की ओर से मैं नरेंद्र मोदी जी को बधाई दूंगा और हम पूरे देश में मिठाइयाँ बांट रहे हैं। कृपया आप भी हमारी ये मिठाई स्वीकार करें, फिर मैं आगे की बात अवश्य रखूंगा। हम लोग बहुत खुश हैं, सच्चे मुसलमान खुश हैं। वो मिठाई का धर्म नहीं होता, नहीं, मिठाई का धर्म नहीं होता, मिठाई तो खा लेनी चाहिए। ये इशू ऐसा है कि हम मिठाई नहीं खा सकते। देखिए, उनका कुर्ता भी अच्छा हो गया। लीजिए पहली डिबेट में मिले थे फैज भाई, तो कह रहे थे देखो मेरा कुर्ता फटा है, गरीबों को आज 2 बजे रात को बिल हुआ है, कुर्ता नया आ गया। अब गरीबों को अधिकार मिल रहा है ना, मर्सिडीज और BMW 15 दिन बाद आ रही है। गरीबों को अधिकार मिल रहा है, हो जाएगी भाई इनके पास, गरीबों को अधिकार मिल रहा है। आपको क्या लगता है कि चंद मुसलमानों को ही BMW और मर्सिडीज मिलनी चाहिए, फैज खान जैसे मुसलमानों को नहीं मिलनी चाहिए? सारी जमीनों पे कब्जा होगा तो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच और बीजेपी RSS डिसाइड करेगा किसको क्या मिलेगा। ये विषयांतर हो रहा है, तो भी बटी ही नहीं है नविका जी। नहीं, तो फैज खान साहब कम मुसलमान है, कम मुसलमान है। अब आप तोलेंगे और बताएंगे कौन कितना मुसलमान है। हम बस एक चीज नहीं, तौसीफ खान भाई पहले तो फैज खान साहब आप अपना जवाब। मैं अपना जवाब दे रहा हूं, ठीक है। देखिए, वो बिल्कुल फैक्चुअल बात है, ये फतवा है ना। लेकिन हम प्रगतिशील मुसलमान उदार व्याख्या भी करते हैं, उदार फतवे भी देते हैं और ऐसी व्याख्या देते हैं कि जिससे कि देश में और दुनिया में समन्वय स्थापित हो। लेकिन सुधांशु जी ने जो फतवा रखा वो भी सही है। ऐसे कट्टरपंथी लोग ऐसे फतवे देते हैं। अब मैं अपनी मूल बात पर आऊंगा, जो आज का विषय है। मैं विषयांतर नहीं होना चाहता था। पहले बताइए, हिंदू दान दे सकता है, अरे वही कर सकता है या नहीं? हाँ या ना? वही बता रहा हूं। दिल थाम के बैठिए, आपको अभी पता चलेगा। सब्र। अमित शाह जी ने बिल्कुल इस संविधान बात कही है, अकॉर्डिंग टू इस्लाम, ऐसे कि वक्फ में कोई गैर मुस्लिम शामिल नहीं होगा, वाकिफ में कोई गैर मुस्लिम शामिल नहीं होगा, मुतवल्ली में कोई गैर मुस्लिम शामिल नहीं होगा। कलमा, नमाज, रोजा, हज और ज़कात जो विशुद्ध धार्मिक क्रियाकलाप है उसमें कोई गैर मुस्लिम शामिल नहीं होगा। किंतु वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल जो है, गरीब नवाज मुसलमान थे का विषय है सर, ख्वाजा गरीब नवाज मुसलमान थे। इसमें हजरत निजामुद्दीन औलिया गरीब दो सुन्नी भी रहेंगे, मुसलमान थे, 2 शिया भी रहेंगे, ना हवाई किले की बातें मत करिए, और 2 एक्सपर्ट नॉन मुस्लिम भी रहेंगे। यानी कि मुझे वकील की जरूरत पड़ेगी ना, तो मैं मुस्लिम वकील हो जरूरी नहीं उसके पास जाऊंगा। जो मेरे शहर का बेस्ट वकील होगा मैं उसके पास जाऊंगा। यानी कि उन्होंने कुरान का और इस्लाम का भी सम्मान किया और संविधान का भी सम्मान किया। और अब मैं बताऊं, जो ओवैसी का स्टेटमेंट था कि उत्तर प्रदेश में 1,12,000 प्रॉपर्टी मस्जिद के लिए काम दे सकता हूं या नहीं, तो उन्होंने कुरान शरीफ का अपमान किया। कैसे मैं बताता हूं, कुरान शरीफ सूरह बकरा 282 आयत में स्पष्ट लिखा है, ऐ ईमान वालों, जब किसी निश्चित अवधि के लिए आपस में ऋण का लेन देन करो तो उसे लिख लिया करो। चाहिए कि कोई दस्तावेज लेखक न्यायपूर्वक लिख दे, छोटा सा भी लेन देन लिख लिया करो। सूरह बकरा गाय का अध्याय करे, लेकिन आपने 1,12,000 प्रॉपर्टी को लिखा नहीं, आपने अल्लाह के आदेश के विपरीत काम किया। फिर भी अमित शाह जी ने क्या किया, ये कह दिया कि भैया ये रेट्रोस्पेक्टिव बिल नहीं है, जो आपकी मस्जिदें 100 साल से है वो रहेगी। किंतु अनसेटल्ड मामले जैसे कि सुधांशु जी ने कहा था,